अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का सेशन जितना आप लोगों के लिए एक्साइटिंग है उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग मेरे लिए है, क्योंकि आज हम इस सेशन में वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमने 4 साल की मेहनत के बाद अपने एक्सपीरियंस से हासिल की। और वो चीज़ें उस तरह थ्योरी में तो मौजूद नहीं थी, बुक में तो मौजूद नहीं थी कि ये इस तरह भी हो सकती हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्प्लीमेंट करके कुछ चीज़ें बनाई, कुछ थ्योरी बनाने में हम कामयाब हो गए और ये समझने में कामयाब हो गए कि अमेज़ॉन पे ब्रांड्स किस तरह डेवलप करते हैं, और अमेज़ॉन से हम शुरू करते हैं और किस तरह अराउंड द ग्लोब जो है वो हम अपने ब्रांड्स को लेके जाते हैं। तो हम अमेज़ॉन से ही क्यों शुरू करते हैं? इसकी वजह ये है कि अमेज़ॉन जो है वो मार्केट प्लेस में किंग माना जाता है। किंग मानने की वजह ये है कि ये आपको ब्रांड प्रोटेक्शन के फीचर्स देता है, मार्केटिंग के बेहतरीन टैब्स देता है। आपके पास वीडियोस भी होती हैं, A+ कंटेंट, EBC भी मौजूद होता है, और प्रमोशन के टैब भी होते हैं, आपके पास कूपन्स भी होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट के बेतहाशा टैब मौजूद होते हैं। ब्रांड एनालिटिक्स का फीचर भी अमेज़न के पास मौजूद होता है कि आप उसमें अपने ब्रांड की एनालिटिक्स देख सकते हैं। आप अपना अमेज़न पे स्टोर फ्रंट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये अमेज़न के ज़बरदस्त फीचर्स हैं जिस पे आप बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से ब्रांड बिल्ड कर लेते हैं। आसानी देखें उस सेंस में नहीं, लेकिन अगर कोई काम करने वाला होगा तो उसके लिए सब चीज़ें आसान होंगी। अच्छा, अब हम ई कॉमर्स से शुरू नहीं कर रहे कि ई कॉमर्स क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। हम डायरेक्ट अभी हमने बात की कि अमेज़न मार्केट प्लेस क्या होती है, तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्या होती है। देखें, अगर ऑनलाइन मार्केट प्लेस की बात करें तो ये एक हम इसको वेबसाइट कह सकते हैं कि जहाँ पे मल्टीपल थर्ड पार्टी वेंडर्स या सप्लायर्स जो है वो होते हैं, और बायर्स उनसे बाय करते हैं। जब बायर बाय करते हैं तो वो मार्केट प्लेस अमाउंट मार्केट प्लेस के पास आता है, और वो अपना कमीशन या जो भी रेफरल होता है वो डिडक्ट करने के बाद बाकी अमाउंट वेंडर को, सेलर को जो है वो डिपॉजिट कर देती है। तो ये मार्केट प्लेस का एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अमेज़न बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं। पीएल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन या रिटेल आर्बिट्राज। पीएल में हम अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, उसकी एक एक चीज हम कंटेंट भी डेवलप करते हैं, उसकी फोटोज, इमेजेस वगैरह भी डेवलप करते हैं। तो पीएल में होलसेल हमारी प्रोडक्ट होती है। अगर वो ब्रांड रजिस्टर्ड है तो फिर कोई और उस पे हाईजैकर भी जो है वो नहीं आ सकता, और आपके पास प्रोटेक्शन के तमाम फीचर्स मौजूद होते हैं। अच्छा, होलसेल एफपी में हम ब्रांड सेल करते हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश लिस्टिंग होती है अमेजोन पे, या ब्रांड्स होते हैं। हम ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अमेजोन पे सेल करेंगे, और या उसके उनके अथॉराइज सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं, और हम सेम लिस्टिंग के ऊपर मीटू करते हैं और उस पे अपनी एफबी इन्वेंट्री सेंड करते हैं अमेज़न के वेयर हाउस, और वहां से सेल करते हैं। अमेज़न ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो अगर एफबीएम का एक कॉन्सेप्ट है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में अगर ऑनरशिप आपके पास चीज की मौजूद है तो आप ड्रॉप शिपिंग अमेज़न की नज़र में ठीक है, कोई मसला नहीं है अगर ऑनरशिप आपके पास है। लेकिन अगर जो है वो हम यूजुअली लोग ये करते हैं कि रिटेलर से बाय करते हैं, वॉलमार्ट से बाय करते हैं। वॉलमार्ट से कोई चीज लिस्ट कर दी और जब ऑर्डर आया तो वॉलमार्ट से डायरेक्ट शिप करवा दिया। तो वो अमेज़न उसको माइंड करता है, और अमेज़न की पॉलिसी भी नहीं है कि आप किसी रिटेलर से बाय करें। अच्छा, ऑनलाइन और रिटेल आर्बिट्राज भी यही होता है कि लोग डील्स देखते हैं मुख्तलिफ स्टोर्स पे, रिटेलर्स के पास या सप्लायर्स के पास, और वहां से कुछ इन्वेंट्री 10-20 यूनिट, 50 यूनिट बाय करते हैं और एफबीए करवा देते हैं। क्योंकि ये भी जो है वो अमेज़न की नज़र में फुल्ली जो है वो लीगल बिजनेस नहीं है। तो ये थी बात सेलिंग मॉडल की। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो अमेज़न पे लिस्टिंग होती हैं, वो फ़ायदा क्या होता है? हम ब्रांड बिल्ड कर लेते हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं? यानी क्यों हम अमेज़न से शुरू करते हैं? देखें, एक साइट है flippa.com और दूसरी है एम्पायर फ्लिपा। यहाँ पे डिजिटल एसेट सेल होते हैं, यानी वेबसाइट भी सेल होती हैं, मल्टीपल डिजिटल एसेट सेल होते हैं, अमेज़न की लिस्टिंग भी सेल होती है। तो हम अमेज़न की लिस्टिंग का एक रिव्यू करते हैं कि किस तरह सेल होती है और लोग किस तरह जो है वो अपनी डिमांड रखते हैं।
ये हम ब्राउज़र पे आते हैं, यहाँ पे ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ हम आए, ये फ्लिपा वेबसाइट है। यहाँ पे एक लिस्टिंग है, लोग पब्लिक नहीं करते अपनी इंफॉर्मेशन, अमेजोन की प्रोडक्ट्स वगैरह ब्रांड्स ज्यादातर लोग हाइड करते हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो ये एक लिस्टिंग है, ये बोलता है कि पहले आपको एनडीए साइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये चीजें देख सकते हैं, एफबीए स्टोर फ्रंट वगैरह। तो 4 साल इसकी एज है, इसका जो पर मंथ प्रॉफिट है वो $24,000 तकरीबन है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आस्किंग प्राइस इसके $1 मिलियन है। $1 मिलियन का मतलब है पाकिस्तानी 28 से 30 करोड़ रुपए ये डिमांड कर रहा है। अब इसको पहुंचने में यहाँ पे 4 साल लगे। 4 साल में इसने प्रॉफिट भी अर्न किया और कुछ ना कुछ इसने लॉस भी किया होगा शुरू में, और चीजें रैंक करने में भी टाइम लगता है। तो ये बहरहाल इसने ये प्रॉफिट अर्न किया, हो सकता है ये प्रॉफिट $1,000 से शुरू हुआ हो जो कि अब यहाँ तक पहुंच गया हो। और ये इसकी आस्किंग है कि ये तकरीबन जो है वो पाकिस्तानी 28 से 30 करोड़ रुपए मांग रहा है, तकरीबन $1 मिलियन। इसकी तमाम डिटेल जब आप इसको साइन अप करेंगे तो मिल भी सकती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि ग्लोबल ब्रांड बनाने का फायदा ये होता है कि अगर आपके स्टेक होल्डर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो सिंक होती है और आप एक प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, तो आप इन वेबसाइट्स के जरिए अपने ब्रांड्स को, अपनी लिस्टिंग को फ्लिप भी कर सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। दोबारा हम अपनी स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, आज के सेशन में हम क्या चीजें कवर करेंगे? सबसे पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ग्लोबल ब्रांडिंग होती क्या है। दूसरे नंबर पे हम वो स्टेप देखेंगे कि जिनकी मदद से हम बिल्ड करते हैं ग्लोबल ब्रांड्स। तीसरे नंबर पे हम एक केस स्टडी देखेंगे कि कौन सा ब्रांड ऐसा है, कोई एक केस स्टडी हम पकड़ लेंगे, उसको देखेंगे कौन सा ब्रांड ऐसा है कि जो कि जिसने इस तरह ग्लोबल ब्रांडिंग के ऊपर काम करता है वो। और प्रोडक्ट आइडिया सोर्सिंग फ्रॉम पाकिस्तान और चाइना ये डिस्कस कर लेंगे। होम फैक्ट्री सेटअप आइडिया एक हो सकते हैं, वो डिस्कस कर लेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की किस तरह डेवलप करते हैं, एक जस्ट ओवरव्यू लेंगे हम इसका। टीम फॉर्मेशन, सातवां पॉइंट इसका ये कि टीम फॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं, उसमें हमें कौन कौन से लोग चाहिए, और हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो प्रोजेक्ट हम पोटेंशियल लेने वाले हैं अपनी प्रमोशन की मदद से, वो हम किस तरह किक ऑफ कर सकते हैं। तो टीम फॉर्मेशन की सबसे एंड में बात करेंगे हम। तो आप जो है वो वीडियो को इसको देखिएगा, और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन देखें तो ज़्यादा अच्छा है, आपको एक पूरा आइडिया होगा कि ग्लोबल ब्रांडिंग किस तरह होती है। अच्छा, ग्लोबल ब्रांडिंग की अगर बात करें तो जिस तरह हमने पिछले सेशन में भी बात की थी कि एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट जब हम मल्टीपल कंट्रीज में लॉन्च करते हैं, उनके जो भी कल्चर वैल्यूज होती हैं उसके अकॉर्डिंगली जब हम अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो मल्टीपल कंट्रीज में लॉन्च करते हैं, तो उसको हम ग्लोबल ब्रांडिंग कहते हैं। अच्छा, सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप जब ग्लोबल ब्रांडिंग का नाम लें तो सिर्फ अमेजोन पे लॉन्च करते हैं, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज का मतलब ये है कि अगर आपके ऑस्ट्रेलिया में वो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं अमेजोन पे, तो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट भी मौजूद होगी, उसका चैनल भी मौजूद होगा, फेसबुक भी मौजूद होगा, बाकी सोशल मीडिया के पेजेस भी मौजूद होंगे। तो इस तरह आप काम करते हैं। आप जब भी ब्रांड बनाते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी जो होती है वो इंतहाई क्लियर होनी चाहिए कि आप जो है वो किसको टारगेट कर रहे हैं, कौन से कंट्रीज हैं, कौन से रीजन हैं, तो आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। अच्छा, आपकी जो विजुअल आइडेंटिटी है वो इंतहाई स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी आपकी जो कलर स्कीम है, ब्रांड के लोगोज हैं, आपकी इमेजिंग सिस्टम है, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग है, वो आइडेंटिटी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और लोकलाइज जो है मैसेजिंग, आप देखें हर कंट्री का एक अपना कल्चर होता है, तो उसके कल्चर के अकॉर्डिंगली आपको वर्किंग करनी पड़ती है। यानी जब हम इमेजिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें करना पड़ता है। वीडियो जब हम बनाते हैं तो हमें जो है वो तमाम वो चीजें शोकेस करनी पड़ती हैं कि जो उनकी कल्चर के लिहाज से मौजूद होती हैं, ताकि उनका माइंड मैप हो सके और वो आपकी जो भी चीज देख रहे हैं वो कन्वर्जन हो सके उसकी। अच्छा, ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी होती है, आप उसको बिल्ड करते हैं, वेबसाइट भी होगी और सोशल मीडिया के पेजेस भी होंगे, हत्ता कि टिकटॉक भी होगा, सब कुछ मौजूद होता है।
अच्छा, इसमें जब आप चीजें अपने ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं तो आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ती है, स्पॉन्सर एड की भी जरूरत पड़ती है। जो लोकल इवेंट्स हो रहे होते हैं मिसाल के तौर पे यूके में, यूरोप में, तो वहां भी आपको जो है वो मार्केटिंग करनी पड़ती है अपनी प्रोडक्ट्स की, तो आपका ब्रांड कहीं ना कहीं नजर आता है और बिल्ड होना शुरू होता है। अच्छा, इसके अलावा आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो देखनी पड़ती है कि आप जो है वो क्या करने जा रहे हैं, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, क्योंकि लोग आजकल जो है वो एआई की बहुत ज्यादा मदद लेते हैं, तो एआई की मदद से आप अपनी लिस्टिंग को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे जबरदस्त किस्म की वीडियोस बना सकते हैं। तो नई टेक्न आपको अपने कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग का एक नाम है, ये ग्लोबल ब्रांडिंग है, और ये इसके फीचर्स हैं कि आपको क्या स्टेप्स हैं कि वो किस तरह आपको बिल्ड करना है। अच्छा, अब अगर हम फोकस स्टेप्स की बात करें कि हम किस तरह करते हैं, यानी वो क्या स्टेप्स हैं जिस तरह हम जो है वो ब्रांड को बिल्ड करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि हम पार्टनर्स और स्टेक होल्डर डेवलप करते हैं। वो डेवलप करने की वजह क्या होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंफॉर्मेशन पे बहुत सारी मार्केट्स में अकाउंट बनाना भी थोड़ा सा रिस्की होता है, और अगर मल्टीपल आपके पास पार्टनर से स्टेक होल्डर मौजूद हैं तो आपको काम करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। गो कि वो आपका ब्रांड एक ही नाम पे है, कंपनी मैन्युफैक्चरर का नाम एक ही है, लेकिन आपके पास मल्टीपल पार्टनर्स होने चाहिए, स्टेक होल्डर होने चाहिए, ताकि वो मल्टीपल मार्केट में अकाउंट बना सकें और आपको वो यूजर परमिशन देते हैं और आप उस पर वर्किंग शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हम डीप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, एक ऐसी प्रोडक्ट तलाश करते हैं मुख्तलिफ टूल्स की मदद से। हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायर लॉन्च, एएमजी स्काउट, इनकी मदद से एक ऐसी प्रोडक्ट तलाश करते हैं कि जिनके हमें कीवर्ड भी हमें पता हो कि इनकी बिडिंग भी इतनी होगी और हमारी एस्टिमेशंस जो है वो अप टू द मार्क हो। देखें, कोई भी चीज एक्यूरेट तो नहीं होती है, टूल्स भी आपको 100% इन्फॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन फिर भी हम रिलाय करते हैं कि 60% इन्फॉर्मेशन ये ठीक देते हैं, और हम उसकी बेस पे जो है वो डिसीजन लेते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट प्रीमियम और क्यूरेटेड प्रोडक्ट हम तलाश करते हैं। तो अब वो प्रोडक्ट जो है वो किसी तरह की भी हो सकती है, वो पाकिस्तानी मेड भी हो सकती है, और आप चाइना से भी उसको सोर्स कर सकते हैं। बस ये ख्याल हमें रखने की ज़रूरत है कि उसकी नंबर ऑफ वेरिएशन कहीं ना कहीं मौजूद हो, कलर की वेरिएशन हो, साइजेस की वेरिएशन हो। तो ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो है वो आप सिंगल एसकेयू लॉन्च करना, उसको प्रमोट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हम प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करते हैं और लॉजिस्टिक्स को अलाइन करते हैं। प्रोक्योरमेंट हम पाकिस्तान से भी कर सकते हैं और चाइना से भी कर सकते हैं। नंबर 4 पे हम जो है वो सैम्पलिंग करवाते हैं उन सोर्सिंग से, जो हमारे सोर्सिंग चैनल है, अगर चाइना है या पाकिस्तान है तो हम उनसे सैम्पलिंग ले लेते हैं, सैंपल लेते हैं, और जो अमेजोन के कॉम्पिटिटर जो सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, उनके भी सैंपल ले लेते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट ए टू जी ना हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अच्छे रिव्यूज वाली प्रोडक्ट जो अमेजोन पे मौजूद है उनको मंगवा लेते हैं। उनको मंगवाने के बाद हम इंस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद हम पैटर्न चेक करवाते हैं उसका। इनिशियली पैटर्न भी चेक हो जाता है, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम पैटर्न फिर भी किसी प्रोफेशनल से चेक करवा लेते हैं कि हम जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पैटर्न भी जो है वो लाजमी हो। अच्छा, छठा स्टेप ये है कि छठा स्टेप में हमारे पास एक प्रीमियम क्यूरेटेड प्रोडक्ट हमारे हाथ में होती है। अच्छा, अब सातवां स्टेप ये है कि हम जो है वो ब्रांड नेम बनाते हैं, चूज करते हैं, या मैन्युफैक्चरर कंपनी नेम चूज करते हैं। देखिए, ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चरर नेम में डिफरेंस होता है, यानी कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है और क्या ब्रांड नेम है। ये दोनों एक भी हो सकते हैं, यानी मिसाल के तौर पे कंपनी नेम आपकी एबीसी लिमिटेड है और ब्रांड नेम आपका एबीसी है, तो ये एक भी हो सकते हैं, लेकिन जो है वो अलग भी हो सकते हैं। तो आपको ये चूज करना है कि आप किस कंपनी को ऑनरशिप देना चाह रहे हैं और ब्रांड का नाम क्या होगा। अच्छा, आठवां स्टेप ये है कि हम GS1 के बारकोड से उस कंपनी का नाम जिसपे जो हमने चूज किया है, उस कंपनी के नाम पे GS1 बारकोड परचेज करते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी से भी पहले लोग करते थे नेशन वाइड बारकोड, स्पीडी बारकोड, लेकिन अमेजोन जो है वो अभी करंट राइट नाउ GS1 बारकोड को अथेंटिक बारकोड मांगता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑनरशिप इस कंपनी की होती है। थर्ड पार्टी में डायरेक्ट ऑनरशिप नहीं होती कंपनी की, लेकिन GS1 में ये होती है। आपको हर साल इसको रिन्यू करवाना पड़ता है।
तो GS1 बारकोड जो है वो ब्रांड बनाने के लिए वैलिड और अथेंटिक प्लेस है जहां से आप चीजें बाय कर सकते हैं, बारकोड बाय कर सकते हैं। नवा स्टेप ये है कि आप अमेजोन के अकाउंट बनाते हैं मल्टीपल अमेजोन मार्केट में, यूएसए में, यूके में, मुख्तलिफ मार्केट्स में जहां आपके स्टेक होल्डर या पार्टनर्स मौजूद हैं, वहां पे आप अकाउंट बनाते हैं। आप 10वें स्टेप में जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री सेटअप कर लेते हैं यूएस में, यूके में। वो उसकी फीस यूएस में जो है वो $300-400 होती है, यूके में बात करें तो 250-300 पाउंड होती है। तो वो ब्रांड रजिस्ट्री सेटअप कर लेते हैं। उस रेलिवेंट कंट्री के अंदर आप अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लेते हैं ट्रेडमार्क के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद आप फोटोग्राफ बनवाते हैं। मेन इमेज जो है वो 15x15, 1500x1500 पिक्सल का होता है, वाइट बैकग्राउंड होता है, लाइफ स्टाइल इमेज होते हैं, वेट और डायमेंशन जिसमें मेंशन हो वो इमेज होता है, रियल फील का एक इमेज होता है, इन्फोग्राफिक्स होते हैं। तो ये इमेजेस आप तैयार करवाते हैं, इसको प्रोफेशनल फोटोग्राफर से हम तैयार करवाते हैं। कंटेंट क्रिएट करते हैं। कंटेंट आजकल तो एआई बहुत अच्छी मौजूद है, थर्ड पार्टी टूल्स मौजूद हैं, उनकी मदद से कंटेंट क्रिएट हो जाता है। इसी तरह आप अपने जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उस GS1 बारकोड को यूज करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अपने ऑप्टिमाइज टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन या A+ कंटेंट के साथ। 14 स्टेप ये है कि आप अपने वेयर हाउस को सेटअप करते हैं ऑल मार्केट्स में, क्योंकि जब आप इन्वेंट्री, अगर आपने बल्क में चीजें बनवाई हैं तो आपको कुछ इन्वेंट्री अमेजोन पे भेजनी पड़ेगी और कुछ आपको वेयर हाउस में रखनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पाकिस्तान से सोर्स करें तो कुछ इन्वेंट्री आपकी यहाँ हो तो कोई मसला नहीं है, और आप डायरेक्ट जो है वो FBA भी करवा सकते हैं। तो आपने 15वें स्टेप में FBA में सेंड की। 16वें स्टेप में जब आपकी इन्वेंट्री लाइव हो गई तो आपने PPC, कूपन्स, प्रमोशन, वाइन, जो भी एडवर्टाइजमेंट के फीचर्स हैं अमेजोन पे, उसको आपने यूज करना शुरू कर दिए। जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है तो आप प्रोफेशनल वीडियोस भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो आपको प्रोफेशनल वीडियो बनानी है, इतने कुछ चंद दिनों में आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा, या अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री का जो एप्लीकेशन का नंबर होता है वो भी आप जब देते हैं तो भी आपके ब्रांड जो है वो अमेजोन सेलर सेंट्रल के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो वो आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ब्रांड्स के तमाम फीचर्स आ जाएंगे। अच्छा, मुझे इस बात पे हैरानी होती है कि लोग $20,000 की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लेकिन ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं करवाते $300-400 का। तो लाजमी हमें ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना चाहिए जब हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कम है, $4,000-5,000 की तो बात समझ में आती है, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ लाजमी जाना चाहिए। 19 स्टेप ये कि हम दूसरी सेलिंग चैनल्स भी अलाइन करते हैं, ईबे, एटसी, वॉलमार्ट और दूसरे भी अलाइन करते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल मार्केट प्लेस पे नजर आए। अच्छा, हम डिजिटल एसेट क्रिएट करते हैं, उनको बिल्ड करते हैं। उसमें क्या है, वेबसाइट हम डेवलप करते हैं अपने ब्रांड की, और उस पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, प्रमोशन करते हैं, गूगल ऐड चलाते हैं, फेसबुक पेज हम क्रिएट करते हैं, उसको कैंपेन से जो है वो हम प्रमोट करते हैं। लिंक्डइन की प्रोफाइल भी करते हैं हम, अगर B2B कोई बायर है तो उसके साथ हम कनेक्शन बनाते हैं लिंक्डइन की प्रोफाइल डेवलप करके। टिकटॉक भी हम बनाते हैं। रिकमेंडेड ये है कि ये यूके की डिटेल पे बने तो ज्यादा अच्छा है, यूके की डिटेल पे टिकटॉक ज्यादा कामयाब होता है। क्रिएट शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज करते हैं। तो ये 20 स्टेप्स हैं टोटल जो हमें ग्लोबल ब्रांड बनाने में मदद देते हैं। इनको फॉलो करते हैं हम, और यही एक पूरा तरीका है, हम इस पे जो है वो हम अपना ब्रांड बनाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि हम जो है वो अब हम केस स्टडी एक करते हैं। हमने दूसरा पॉइंट देखा कि केस स्टडी, के तीसरे पॉइंट पे केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी में हमने ये देखते हैं कि मार्केट इटोपिया टॉवल जो है वो पाकिस्तान का एक ब्रांड है, और पाकिस्तान कराची में इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी है। पहले मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, सिर्फ टॉवल सी सेल करते थे, लेकिन आजकल इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी मौजूद है। तो ये किचन में भी मौजूद है, बेडिंग में भी मौजूद है, टॉवल्स में भी मौजूद हैं, और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स इनके पास मौजूद हैं। अच्छा, इनके कुछ मिशन है, विजन बनाया हुआ है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, ये सब आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये इनके कैटेगरीज हैं। ये जो है वो इनका जो है वो ये एंड यूजर को डायरेक्ट जो है वो सेल करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेके कहीं बीच में होलसेल या रिटेलर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट जो है वो एंड यूजर तक ये जाता है।
इस मॉडल पे ये काम करते हैं। अच्छा, अगर हम ब्रांड रजिस्ट्री की बात करें तो ये इनका आप पेज एक देख सकते हैं कि ये यूएस में है। यूएसपीटीओ की वेबसाइट पे हमने देखा कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है, यूएस में मौजूद है। ये जो है वो यूके में ब्रांड इनका मौजूद है, कंपनी हाउस की वेबसाइट पे हमें नजर आता है यहाँ पे। ये इन्होंने रजिस्टर्ड करवाए में। एक इनकी प्रोडक्ट को अगर हम रिव्यू करें तो प्रोडक्ट वन को रिव्यू करते हैं तो ये एक इनकी प्रोडक्ट है, बेडशीट है। इसके तकरीबन 56 SKU जो है वो हैं, यानी 56 वेरिएशन है। ये 5 जो है वो स्टाइल है, बाकी जो है वो कलर की वेरिएशन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी 30 डेज की सेल जो है वो 85,000 यूनिट है। $85,000 नहीं है, ये यूनिट है। यानी मिसाल के तौर पे अगर ये $2 भी बनाता है, ये $2.5 भी बनाता है, तो ये $2 लाख से ऊपर इसी एक लिस्टिंग पे अर्न कर लेता है। गो के इसकी लिस्टिंग जो है वो 2014 से चल रही है, तकरीबन 9 साल हो गए, और इसके रिव्यूज भी तकरीबन 1 लाख हैं। इसको बिल्ड करने में टाइम लगा, लेकिन फिर भी आप इसको अमेजोन को जब भी हम कहते हैं कि ये किंग है, कि इसकी नंबर ऑफ सेल्स का आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि 85,000 इस बेडशीट की। अब वो क्यों है? इसने कहीं भी कोई भी जो अमेजोन के फीचर थे वो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि वो इस्तेमाल ना किया हो। इसने कहीं भी लूप होल नहीं छोड़ा, इसने तमाम चीजें इस्तेमाल की। हमने कैलकुलेटर में एक ऐसी चीजें डाली थी कि मिसाल के तौर पे अगर 5.5 इसकी लैंडेड कॉस्ट है तो इसको 5.83 का नेट प्रॉफिट होता है, एफबीए में हम कैलकुलेट करते हैं। ये इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। अब इसने ईबीसी का एक फीचर है जो हमने बात की कि ए प्लस कॉन्टेंट। देखें, ए प्लस कॉन्टेंट इसको कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में भी आपकी पिक्चर्स मौजूद होती हैं, इन्फोग्राफिक्स मौजूद होती है। तो ये ए प्लस कॉन्टेंट आप देखें, ये जबरदस्त सा इसका ए प्लस कॉन्टेंट बना हुआ है, इसने पिक्चर डाली में। ये क्रॉस सेलिंग भी करता है अपने ईबीसी के जरिए, दूसरी जो अपनी बेडशीट्स है, बेडिंग की प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी प्रमोट करता है। और ये इसका जो है वो आप देखें कि ब्रांड की भी अपनी मार्केटिंग करता है। ये ब्रांड इटोपिया बेडिंग के नाम से, और ये तमाम प्रोडक्ट शोकेस होती हैं। प्रोडक्ट टू हम रिव्यू करते हैं, इसी की ये 2013 की प्रोडक्ट है, और ये टॉवल है। 47,000 तकरीबन 48,000 की इसकी मंथली सेल है इस टॉवल की। गो के इसमें भी वेरिएशन मौजूद है। इसने यहाँ पे बंडल भी बनाए हुए हैं, बहुत सारी चीजें भी की हुई हैं बंडल बना के। कैलकुलेटर में अगर हम देखें $8 इसकी लैंडेड कॉस्ट है, तो इतने जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कुछ। तो ए प्लस कंटेंट जो है वो ईबीसी जो है वो इसने किस तरह यूज किया हुआ है, ये जबरदस्त सा इसने ईबीसी डाला हुआ है। देखें, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली जो है वो हमें लॉन्च करनी पड़ती है, उसके कल्चर के अकॉर्डिंगली हमें फोटोग्राफ डिजाइन करनी पड़ती है, ताकि वो जो खरीदने वाला है उसके माइंड से मैच हो सके। तो इस तरह इन्होंने ईबीसी बनाया है। ये प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स इन्होंने लगाई हैं, इसमें इंफोग्राफिक भी मौजूद है। तमाम जो है वो जो हम रियल फील की बात कर रहे थे इसमें वो भी मौजूद है, और लाइफ स्टाइल इमेजेस भी मौजूद हैं। ये मल्टीपल कलर हैं, इसके 17 कलर हैं। ये क्रॉस सेलिंग इस तरह करता है, अपनी दूसरी प्रोडक्ट शोकेस कर देता है जो टॉवल की हैं। इसी तरह अपना ये ब्रांड जो है वो इटोपिया टॉवल्स, ये जो है वो यहाँ पे इसकी भी मार्केटिंग करता है, इसका भी स्टोर फ्रंट ये बना के रखता है। इसी तरह प्रोडक्ट थ्री है। प्रोडक्ट थ्री 2018 की प्रोडक्ट है। यहाँ ये भी बेडिंग की प्रोडक्ट है, ये यूके की प्रोडक्ट है। डॉट यूके आ रहा है यहाँ पे। इनकी भी 41,000 तकरीबन सेल है 30 दिन की, और ये आप देख सकते हैं। अच्छा, जो हम बात करते हैं कि दूसरा सेलिंग चैनल, देखें दूसरा सेलिंग चैनल यहाँ पे ये इटोपिया डील्स के नाम से एक वेबसाइट चलाता है जिसपे अच्छा ट्रैफिक मौजूद है। यानी ये भी इनकी चलती है, लोग इनके नाम से इनको सर्च करते हैं। जब आपका ब्रांड एक आइडेंटिटी ले लेता है तो फिर लोग गूगल करते हैं, उसको सर्च करते हैं। तो ये वेबसाइट इनके पास मौजूद होती है। यहाँ पे ये डायरेक्ट लिखता है कि नो मार्केट प्लेस कमीशन। अमेजोन पे जब सेल करता है तो वो बाउंड होता है कि मार्केट प्लेस के जो भी रूल्स है उसको फॉलो करना है, लेकिन जब अपनी वेबसाइट पे सेल करता है तो फिर किसी किस्म का बाउंड नहीं होता। वो यहाँ पे लिखता है कि कोई मार्केट प्लेस का कमीशन नहीं देना, हम आपको बिजनेस प्राइस देंगे। वो कि ये रिटेल वेबसाइट है लेकिन बिजनेस प्राइस देंगे। इसी तरह पाकिस्तान में भी एक इनकी वेबसाइट है डॉट पीके करके, लिंक्डइन की प्रोफाइल इनकी मौजूद है, इटोपिया डील्स की लिंक्डइन की प्रोफाइल मौजूद है।
अच्छा, ये हमने केस स्टडी डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं कि प्रोडक्ट आइडिया सोर्सिंग फ्रॉम पाकिस्तान और चाइना। अब देखें, ये प्रोडक्ट आइडियाज हो सकते हैं कि ये बैम्बू की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, इसको हम रतन की प्रोडक्ट भी कहते हैं, RATTAN। तो ये प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, अगर ये पाकिस्तान में बन सकती हैं तो इनकी सोर्सिंग आप देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स हमने कुछ सेलेक्ट किए हैं, ये अगर आप बना सकते हैं इस तरह पाकिस्तान में मल्टीपल वैरायटी ऑफ रेंज की प्रोडक्ट्स ये बन सकती हैं, तो ये आप बिल्कुल बना सकते हैं। चाइना से भी सोर्स कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स कुछ मौजूद हैं, यानी इनके प्राइस देखे लैंप्स वगैरह के, ये चीज़ें। इसी तरह ऑफिस के मैट्स जो होते हैं, जो कि हम ऑफिस की डेस्क पे यूज करते हैं कीबोर्ड लैपटॉप वगैरह के लिए, वो भी लेदर के होते हैं। मल्टीपल उसमें रेंजेस होती हैं, वैराइटीज होती हैं, कलर्स की, साइजेस की। तो हमेशा वो प्रोडक्ट यूज करें कि जिसकी में वैरायटी ऑफ रेंज हो, यानी उसमें वेरिएशन आप बना सकें, ताकि जो है वो जब आपके पास कोई बायर आए तो उसके पास कोई एक ऑप्शन ना हो बल्कि मल्टीपल ऑप्शन हो, और वो कन्वर्जन के बगैर वापस ना जाए। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, ऑफिस मैट्स हैं, ये लैपटॉप्स वगैरह के लिए। तो ये पाकिस्तान से सोर्स हो सकती हैं ये चीजें। ये मार्बल की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मार्बल की ट्रेल वगैरह हैं, गो के इनका वेट होता है, कुछ फ्रेजाइल आइटम में भी आता है, आपको पैकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। लेकिन ये सब चीजें यहाँ से सोर्स हो सकती हैं, ये जो हमने आइडिया दी। अच्छा, पाकिस्तान से सोर्सिंग का आइडिया क्या है? देखिए, पाकिस्तान से सोर्सिंग का आइडिया ये कि आप जो है वो लोकल या नियर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से आप कनेक्शन बना सकते हैं कोई, कि आप उनका कोई एमओक्यू भी हो सकता है, एमओक्यू नहीं भी हो सकता, तो आप जो है वो उनसे कनेक्शन बना सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट देख सकते हैं और उसको रिसर्च कर सकते हैं कि अमेजोन पे किस तरह वो सेल होती हैं। अच्छा, इसमें हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं डाला प्रोडक्ट हंटिंग का। देखें, वो एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है, अगर हम वो डालेंगे तो सेशन 2 घंटे पे चला जाएगा। तो जब भी उस सेशन को हम बात के लिए उठा के रखते हैं, या आप किसी और सोर्सेज से भी वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, ओलेक्स के ऊपर भी बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर ये मार्बल की प्रोडक्ट बताएं तो ओलेक्स पे मार्बल सर्च करें, और आप जो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं या लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं पाकिस्तान में, उनसे बात करें और उनसे कहें कि हमें ये क्वांटिटी इतनी इतनी चाहिए। शुरू में कम पीस भी परचेज कर सकते हैं, और आप उनके साथ भी सिनर्जी बना सकते हैं। गो के उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता, वो लोकली सेल कर रहे होते हैं, लेकिन आप उनसे भी जो है वो एक सिनर्जी बना सकते हैं। अच्छा, दराज पे अगर आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट नजर आती है और उसके प्राइस भी आपको अच्छे मिलते हैं, तो आप एक सैंपल मंगवा सकते हैं, और सैंपल के बाद आप देखेंगे कि पेपर जो आता है उसके साथ उस पर उनका नंबर दिया हुआ होता है। तो उस पर कॉल करके आप उनसे जो है वो सोर्सिंग की बात कर सकते हैं, आप बिजनेस टू बिजनेस प्राइसिंग की बात कर सकते हैं। तीसरा जो देखें, हमने मोची टाइप लिख दिया है यहाँ पे कि मोची टाइप के जो बहुत सारे हमारे दोस्त भाई होते हैं, तो वो अ, कुछ उनके पास ऐसा आर्ट होता है कि वो हैंडमेड प्रोडक्ट अच्छी बनाते हैं। कुछ हमारी जो मैट्स होती हैं, जो घर में काम करने वाली खवातीन होती हैं, तो उनके एरियाज में भी अगर आप कुशन कवर की बात करें, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो बन सकती हैं उनके एरियाज में भी, तो आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह आर्ट एंड क्राफ्ट और फैशन और या टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पे जाके आप कोई सिनर्जी डेवलप कर सकते हैं कि आप मतलब उनके स्टूडेंट्स क्या बनाते हैं और क्या डिजाइन करते हैं, हम वो उसको किस तरह बल्क पे मैन्युफैक्चरिंग करके और बाहर जो है वो भेज सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी, ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं हमारे, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हो गए या यूनिवर्सिटीज हो गई, वो प्रोजेक्ट डिजाइन करती हैं बहुत ज्यादा। तो वहां से भी आप आइडिया दे सकते हैं, या अपना कोई प्रोजेक्ट उनको दे सकते हैं कि ये मुझे जो है वो चाहिए। अमेजोन पे रिसर्च करके आपको क्या चीजें बिल्ड करनी है, तो वो आप उनको एक टास्क दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में सोर्सिंग इस तरह हम आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अब सोर्सिंग हमें अगर चाइना से करनी हो, तो चाइना से हमें सोर्सिंग करने में जो है वो अलीबाबा सबसे रिलायबल सोर्स है, क्योंकि इसमें अली ट्रेड एश्योरेंस होती है। आप अपनी पेमेंट क्लेम कर सकते हैं अगर आपको माल नहीं मिला, तो पेमेंट सिक्योरिटी इसमें मौजूद होती है। 1688 वेबसाइट है, इस पे आप ये ज्यादातर चाइनीज लैंग्वेज में होती है, लेकिन आप इंग्लिश कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, और आप इन चाइनीज से सिर्फ आइडिया लें, और आपको अगर प्राइस इसको कम मिल रहे हैं यहाँ पे, ये एक सोर्सिंग की टेक्निक है। अगर यहाँ पे आपको 1688 पे प्राइस
कम मिलते हैं तो आप अली बाबा सप्लायर से जाके उससे मैच करवा लें कि मुझे 1688 पे इतना दे रहा है और ये सप्लायर दे रहा है, इससे मैच करवाएं। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आप अली बाबा से बाय करें और उस सप्लायर से बाय करें जिसके पास अली ट्रेड एश्योरेंस मौजूद हो। वो अमेजोन तकरीबन 3% डिडक्ट करता है ट्रांजेक्शन फीस और आपको सिक्योरिटी देता है कि आपकी पेमेंट सिक्योर है। अच्छा, अब होम फैक्ट्री सेटअप आइडियाज हो सकते हैं, यानी आप पाकिस्तान में छोटी जगह पे जो है वो कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं। हम जो है वो अली बाबा पे चलते हैं। अली बाबा पे देखें, अली बाबा पे यहाँ पे हम आए, यहाँ पे जो हमारी वो चीजें थी, जैसे मिसाल के तौर पे रटन ट्रे, तो ये जो है वो ये ट्रे कितने की है और अमेजोन पे कितने की सेल होती है, ये अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये ट्रे जो है वो 2.42 से 4.8 मिल रही है। अमेजोन पे तो ऐसा नहीं होता, कोई प्रोडक्ट जो है वो $8 से कम तो होती नहीं है। इसी तरह ये ट्रे, तो आप मल्टीपल सेट्स बना सकते हैं, ये $12 की मल्टीपल सेट्स मौजूद हैं, ये भी अमेजोन पे सेल होती है। तो ये आप ये चीजें देख सकते हैं। अच्छा, हम जो है वो आए थे कि होम जो फैक्ट्री सेटअप है वो किस तरह हो सकता है। ये देखिए, ये एक मशीन है जो कि प्रिंटर कहलाता है, एक किस्म का प्रिंटर है ये, हम इसको देख सकते हैं कि ये डेकाल्स या जो स्टिकर्स होते हैं हमारे, आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर होते हैं, आप गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगा देते हैं जहाँ पे डेंट आ जाता है। तो ये स्टिकर डिजाइन की मशीन होती है, पूरा स्टिकर प्रिंटिंग का एक अपना डिपार्टमेंट, एक अपना अपनी दुनिया मौजूद है। आप ट्रेंडिंग स्टिकर्स भी बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर जो है वो अमेरिकी सदर का कोई इशू है तो उस पे भी लोग जो है वो स्टिकर्स डिजाइन करते हैं और उसको बेचते हैं। तो आप डेकाल्स की फील्ड में भी जा सकते हैं, ये होम फैक्ट्री आइडिया हो सकता है। इसी तरह आप अगर बात करें तो ये एक प्रिंटर है जो कि $1700 से लेके $1900 तक का मौजूद है। इसी तरह आप ये बात करें तो ये एक लेजर कटिंग मशीन है जो कि 2200 से $3000 की है। ये मशीन आप पाकिस्तान में ही मंगवा सकते हैं। देखें, हम यही सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान में इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, कस्टम के मसले हैं। जब तक आप जंगल में मौजूद हैं, जब तक आप ये देखते रहते हैं कि आपको दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब आप अपनी स्पेस से उठते हैं, जब ग्राउंड से उठते हैं, तो आपको दरख्त भी नजर आते हैं, पानी भी नजर आता है, पहाड़ भी नजर आते हैं। तो अपने ग्राउंड से, अपने आप को ग्राउंड से लेके उठना जरूरी है। तो आप इसको एक्सप्लोर करें कि पाकिस्तान में किस तरह चीजें मंगवा सकते हैं। तो ये एक कटिंग मशीन है लेदर की, ये एक आइडिया आप देख सकते हैं कि ये इंतहाई सस्ती एक मशीन है, लेजर कटिंग मशीन है, और ये क्या काम करती है इसको भी आप देख सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। तो एक हमने पांचवी एक चीज निकाल के रखी कि ये एंग्रेविंग का एक टूल है, लेदर एंग्रेविंग टूल। ये जो है वो आपको प्रिंटिंग करके देता है। आप मुख्तलिफ मोबाइल के कवर्स हो गए, की चेन्स हो गई, उस पर आपको प्रिंटिंग करता है, और ये कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है, $129 की। अच्छा, ये आइडियाज आपके अमेजोन पे तो कारआमद हो ही सकते हैं कि आप कस्टमाइज कोई चीज़ बनाएं, लेकिन आप जो है वो लोकल सेलिंग भी कर सकते हैं दराज के ऊपर या दूसरी चीज़ों में। इसी तरह कप प्रिंटिंग और ये टी शर्ट प्रिंटिंग की मशीन भी अलीबाबा पे मौजूद है। हम इसको दोबारा स्लाइड पे चलते हैं। ये होम मशीन, होम फैक्ट्री सेटअप के आइडियाज थे। अच्छा, इसके बाद हम वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं अपनी, जब हमारे पास प्रोजेक्ट मौजूद होता है हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, स्टेक होल्डर इंटीग्रेशन, प्रोक्योरमेंट वगैरह जो हमने चीज़ें ऊपर डिस्कस की। और उसके बाद इस तरह की एक एक्सेल की शीट बनाते हैं हम कि उसकी टाइमलाइन क्या होगी, ट्रैकिंग की शीट बनती है पूरी। इसी तरह हम उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उस ब्रांड्स के लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की डेवलप करते हैं कि कितने हमारे पास लोग होने चाहिए, टीम कैसी होनी चाहिए, और वो तमाम जो है वो जो भी इन्वेस्टर होता है वो इसको बियर करता है। अच्छा, अब हमने ये कुछ फील्ड सीखी, लीड जनरेशन, प्रमोशन एंड मार्केटिंग। देखें, अब हमें टीम फॉर्म करनी है। अब स्टेप ये आ गया है कि आपने पूरा लेक्चर सुना, कोई अच्छा खासा लेंदी लेक्चर था ये, आपने लेक्चर सुना, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और कुछ इंटरेस्ट रखते हैं। तो
लीड जनरेशन के लिए हमें जो है वो बंदे चाहिए। लीड जनरेशन यानी मिसाल के तौर पे हमें प्रमोशन करनी है, मार्केटिंग करनी है, लीड जनरेट करनी है, तो उसके लिए हमें जो है वो कुछ एप्लीकेंट्स चाहिए, हमें वेबसाइट डेवलपर चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लोग चाहिए, अमेजोन पीएल चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखें, टीम फॉर्मेशन और प्रोजेक्ट किक ऑफ किस तरह होगा कि जब हमारे पास ये एक्सपर्टीज मौजूद होंगी। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना इंटरेस्ट शो करें, तो हम एक शॉर्ट इंटरव्यू, शॉर्ट डिस्कशन जो है वो अरेंज कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम इंशाल्लाह इसको फॉर्म करेंगे। तो ये एक पूरा टॉपिक था। इंशाल्लाह ये फायदेमंद रहा होगा। उम्मीद है आपको नई चीजें इसमें समझने को, सीखने को मिली होंगी। और बाकी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो जब हम लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो उसके बाद हम कर लेंगे। और ये ओवरऑल सेशन था। अगर हम इसको शॉर्ट रिव्यू करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं, हमने ऑनलाइन मार्केट प्लेस डिस्कस की, हमने जो है वो बिजनेस मॉडल डिस्कस किए, हमने टॉपिक्स क्या कवर करने हैं आज, वो ग्लोबल ब्रांडिंग क्या होती है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, और हम स्पेसिफिक स्टेप्स क्या होते हैं, हम अमेजोन पे किस तरह ब्रांड जो है वो लॉन्च करते हैं। तो ये कुछ 20 स्टेप्स हैं उनके। तो जो मैं बात नॉर्मल करता हूँ कि जो है वो अगर आप इस चीज के ख्वाह हैं कि आपको जो है वो 1 घंटे में $100 कमा लें, तो फिर आप वही वीडियोस देखते रहें। वो वीडियो बनाने वाला तो जो है वो $100 कमाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हम जो है वो इन्हीं वीडियोस को देखते रहते हैं। तो हमें जो है मेहनत करनी पड़ती है। ये तमाम स्टेप्स हैं, मेहनत तलब काम है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब हमारी एक्सपर्टीज बिल्ड हो जाती है तो हम जो है वो हमारी कैरियर की एक शार्प सेट हो जाती है। हमने एक केस स्टडी डेवलप की, डिस्कस की कि किस तरह लोग काम करते हैं। इसी तरह के बेशुमार ब्रांड्स मौजूद हैं इटोपिया की तरह के, जो लोग ग्लोबल ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स आप इनकी देखें, गो के इसको टाइम लगा बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी जो है वो नंबर ऑफ सेल्स है। फ्लिपा पे हमने लिस्टिंग देखी कि फ्लिपा पे लोग किस तरह सेल कर देते हैं। वो A+ कंटेंट क्या होता है, वीडियोस क्या होती हैं, तो ये तमाम चीजें जो है वो हमने यहाँ पे देखी कि ये किस तरह होती हैं। मल्टीपल चैनल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट आइडियाज हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि क्या होते हैं, पाकिस्तान से सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं आप। वो कुछ हमने टिप्स शेयर की अपनी कि पाकिस्तान से किस तरह सोर्सिंग कर सकते हैं आप, अली बाबा से कैसे सोर्सिंग करते हैं। अली बाबा का भी एक जेल चैनल हमने देख लिया कि किस तरह हमने देखा कि वहाँ पे होलसेल प्राइस होते हैं। और होम फैक्ट्री सेटअप आइडिया भी डिस्कस किया हमने। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह करते हैं हम, उनको किस तरह ट्रैकिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की किस तरह डेवलप करते हैं। और अब हम जो टीम फॉर्मेशन करने जा रहे हैं तो वो टीम फॉर्मेशन किस तरह होगी और हमें किस तरह लोगों का इंटरेस्ट आता है इस व्हाट्सएप नंबर पे। तो बाकी सवालात का सेशन हम बाद में करेंगे। उम्मीद है ये है सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।